नमस्कार दोस्तों, तारीख है 11 जनवरी और दिन है बृहस्पतिवार। हमेशा की तरह आज की 50 बड़ी ताज़ा खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। पहली खबर है, पीएम किसान सम्मान निधि 6 से 12 हज़ार रुपये करने की तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी का महिलाओं पर फोकस है और किसान सम्मान निधि के तहत करीब 11 करोड़ किसानों को 6 हज़ार रुपये सालाना दिया जा रहा है। अब सूत्र ये कह रहे हैं कि अंतरिम बजट में सरकार महिला किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर दोगुना करने जा रही है। सरकार और कानून की लापरवाही से बिल्किस बानो के 11 दोषी पुलिस के संपर्क में नहीं हैं। जी हाँ, दाहोद के एसपी बोले कि हमें सरेंडर की जानकारी नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी नहीं मिली जिसमें दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा गया था। अगली खबर अयोध्या से है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 85 साल की बुजुर्ग महिला सरस्वती देवी ने 30 साल से मौन व्रत रखा हुआ है। अब वो अपना मौन व्रत 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद तोड़ेंगी। अगली खबर नौकरी से जुड़ी हुई है। यूपी पुलिस में अगर आप नौकरी की तलाश करने वालों में से एक हैं तो नौकरी के लिए आपको अलग अलग तरीके के क्राइटेरिया पूरे करने होंगे, तभी आपको नौकरी मिलेगी, तभी आप नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 10वीं और 12वीं में पास होना आवश्यक है और DO ECACC या फिर NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर में O लेवल सर्टिफिकेट जरूर करना है आपको और राष्ट्रीय कैडेट कोर से B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ऐसा भी हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट में उसमें लग सकता है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने ट्रेड अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत अप्रेंटिस पदों की भर्ती के लिए एक ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए 10 जनवरी 2024 से आधिकारिक वेबसाइट rrcjapur.in यानी rrcjapur.in के माध्यम से आवेदन जमा करा सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान रखें कि अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 फरवरी 2024 है। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत 2027-28 तक $5 ट्रिलियन से अधिक की GDP के साथ दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनकर उभर जाएगा। उन्होंने ये कहा कि वर्तमान में 50 करोड़ से अधिक भारतीयों के पास बैंक खाते हैं, जबकि 2014 में ये संख्या सिर्फ 15 करोड़ थी। भारत को पिछले 8 से 9 साल में $595 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि साल 2024 में लगातार तीसरे साल वैश्विक इकोनॉमी धीमी रह सकती है। इससे गरीब देशों के कर्ज के जाल में फंसने की आशंका है। चीनी अर्थव्यवस्था में गिरावट से ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर इस वर्ष केवल 2.4% रहेगी। ये 2023 में 2.6% और 2022 में 3.0% और 2021 में 6% थी। इजराइल हमास जंग पर भारत ने UN में बड़ा बयान दिया है। भारत ने कहा है कि हमने नागरिकों की मौत की कड़ी निंदा की थी। साथ ही हम जानते हैं कि इसका तात्कालिक कारण 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए आतंकवादी हमले थे जो चौंकाने वाले थे और हमारी स्पष्ट निंदा तब भी थी और हमारी नागरिकों को मारे जाने की स्पष्ट निंदा अभी भी है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर से मंजूरी नहीं मिली है। आपको बता दें कि यात्रा की शुरुआत यहीं से होनी थी, जिस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोले कि मैं CM को नहीं मना पाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई। ISIS के लिए काम करने वाले शाहनवाज की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो मालदीव की एक मिस्ट्री लेडी के साथ टेलीग्राम चैनल केज्ड गर्ल के जरिए संपर्क में था। वो इस औरत के जरिए ही IS के संपर्क में आया। उसकी मंशा भारत के कई शहरों को आतंकी वारदात से दहलाने की थी। एटा से राम मंदिर पहुंचा 2400 किलो का घंटा। इसकी आवाज 2 किलोमीटर तक गूंजेगी। आपको बता दें कि इसे 75 कारीगरों ने 3 महीने में तैयार किया है। वहीं इसे बनाने में 25 लाख का खर्चा है। 2023 में उमर खालिद की जमानत पर एक दिन भी सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद पर आरोप है कि उन्होंने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा को भड़काया था, जिसको लेकर जमानत याचिका पर 10 जनवरी को सुनवाई होनी थी, मगर अब ये सुनवाई 24 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 50 सालों से भी ज्यादा समय के बाद फिर से चांद की सतह पर इंसान को उतारने की तैयारी है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा का 2024 का ये मून मिशन तकनीकी वजहों से 1 साल के लिए स्थगित हो गया है, जिसकी वजह से अब ये 2025-26 में चांद के लिए रवाना होगा। चांद पर पहली बार 20 जुलाई 1969 को मनुष्य ने अपना पहला कदम रखा। 1 लाख सालों में सबसे ज्यादा गर्म साल रहा 2023। मौसम वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि साल 2024 में भी रिकॉर्ड गर्मी होगी, जिसको लेकर कोपरनिकस की उप निदेशक समंथा बर्गेस ने कहा है कि इस साल के पहले महीने जनवरी 2024 में भी गर्मी बढ़ी है, जिससे इस साल
साल तापमान 1.5 डिग्री की सीमा को पार कर जाएगा, यानी 1.5 डिग्री तापमान बढ़ेगा। दोस्तों, गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मंगलवार को गैब्रियल अटल को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया, क्योंकि वो गर्मियों में होने वाले यूरोपीय संघ चुनावों से पहले एक नया रास्ता तय करना चाहते हैं। 34 साल की आयु में गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। भारतीय सेना को मिला अडानी के स्वदेशी कारखाने में बना अत्याधुनिक ड्रोन। इस ड्रोन को विशेष रूप से खुफिया जानकारी जुटाने, समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में गश्त लगाने जैसे कामों में लगाया जाएगा। ये 450 किलो तक का लोड अपने साथ लेकर जा सकता है। इस ड्रोन को नौसेना और थल सेना दोनों के उपयोग में लाया जा सकता है। दोनों सेनाएं इसका उपयोग कर सकती हैं। प्लास्टिक बोतल को लेकर एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर आई है। दोस्तों, प्लास्टिक बोतल के पानी को लेकर एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हम पानी नहीं जहर पी रहे हैं। आपको बता दें कि इस स्टडी में पता चला है कि 1 लीटर बोतल बंद पानी में औसतन 2.4 लाख प्लास्टिक के टुकड़े मिल रहे हैं। ये पिछले स्टडी की तुलना में 10 से 100 गुना ज़्यादा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए एक जहर के समान है। रामलला के उद्घाटन में सोनिया गांधी नहीं जाएंगी। कांग्रेस ने एक लेटर जारी करके इस बात की पुष्टि की कि राम मंदिर के उद्घाटन में सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस का कोई भी वरिष्ठ नेता नहीं जाएगा, और उन्होंने कहा कि ये एक आरएसएस का कार्यक्रम है। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। एचडीएफसी बैंक ने 1 दिसंबर 2023 से रेगलिया कार्ड के लिए लाउंज एक्सेस के नियम में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार लाउंज एक्सेस प्रोग्राम क्रेडिट कार्ड के खर्च पर बेस्ड होगा। एक कैलेंडर तिमाही में 1 लाख से ज़्यादा खर्च करने पर आपको 2 लाउंज एक्सेस वाउचर मिल सकेंगे। वहीं एसबीआई के मुताबिक 1 जनवरी 2024 से आपको पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर किराया भुगतान लेन देन के लिए कैशबैक बंद कर दिया गया। गुजरात में शुरू हुए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में मुकेश अंबानी ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि रिलायंस कंपनी 2030 तक गुजरात को उसकी ग्रीन एनर्जी से संबंधी ज़रूरतों का आधा हिस्सा हासिल करने में मदद करेगी। वहीं जियो 5G AI से गुजरात में नौकरियां पैदा होंगी। रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात में सर्कुलर इकोनॉमी के लिए भारत का पहला कार्बन फाइबर स्थापित कर रही है। साथ ही रिलायंस और रिलायंस फाउंडेशन ओलंपिक के लिए शिक्षा और खेल के बुनियादी ढांचे में सुधार करेगा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में ऐलान किया कि अगले 5 सालों में गुजरात में 2 लाख करोड़ रुपए का भारी निवेश करेगा, जिसमें लाखों नौकरियां पैदा होंगी। चीन की इकोनॉमी पहले से हिली हुई है। कोरोना के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था उभर नहीं पा रही है। ऐसे में चीन के शैडो बैंकिंग फर्म के शेयर नीचे जा रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था एक बार फिर डगमगा गई है। ट्विटर के बॉस एलन मस्क को एक नया खिताब मिल गया है। अब वो अपनी ही कंपनी में चीफ ट्रोल ऑफिसर बन गए हैं। हाँ, यकीन नहीं हुआ तो उनके ट्विटर बायो को देख लीजिए। उन्होंने न सिर्फ अपना खिताब लिख दिया है, बल्कि अपने रहने की जगह को ट्रोल होम भी बताया है। राजस्थान के क्षेत्रीय विकास विभाग के मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने अजीब बयान दिया है। उन्होंने जनता से कहा है कि खूब बच्चे पैदा करो, पीएम मोदी मकान बनवा देंगे। ये बात उन्होंने बुधवार को उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। भारतीय शेयर बाजार में कारोबारी सत्र में तेजी देखी गई है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 271 अंक की तेजी के साथ 71,657 अंक पर और निफ्टी 73.85 अंक की तेजी के साथ 21,618 पर बंद हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा गोली चलवाने की घटना का बचाव किया। यूपी के कासगंज में उन्होंने कहा कि मुलायम सरकार ने संविधान की रक्षा और अमन चयन के लिए कार सेवकों पर गोली चलवाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया था। भारतीय टीम 11 जनवरी से अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। इस सीरीज के शुरू होने से पहले ही मेहमान टीम को बड़ा झटका लगा है। दिग्गज स्पिनर राशिद खान T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। 27 साल बाद स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे सनी देओल और सलमान खान। गदर 2 से धुआंधार वापसी करने वाले सनी देओल अब अपनी नई फिल्म की तैयारी कर रहे हैं। देओल परिवार को हमेशा चीयर करने वाले बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान भी सनी की फिल्म में नजर आएंगे। सलमान जल्द ही सनी के साथ फिल्म में शूटिंग करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की 50 बड़ी खबरों में इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए और दिन भर की दूसरी बड़ी खबरों के लिए हम दिन भर आपके साथ